Namaskar, welcome to the World Affairs. मैं हूं हर्ष मंगल. So as you know, we discussed in the previous video that PM Narendra Modi have give the free hand to the military. Take action accordingly. Choose your time, choose your target, choose your date and choose your mode. So जिस भी मोड से तुम्हें अटैक करना हो, जिस भी टाइम पे अटैक करना हो, पाकिस्तान पे टेक एक्शन. अगर आप देखोगे तो अभी काउंटडाउन शुरू हो चुका है. ऑलरेडी पाकिस्तान से कई स्टेटमेंट्स आ रही है कि 36 घंटे में इंडिया अटैक करेगा. उसके बाद स्टेटमेंट आ रही है 24 घंटे में इंडिया अटैक कर देगा, 12 घंटे में, 6 घंटे में, उसके बाद हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर. तो इस तरीके की स्टेटमेंट्स चल रही है. सो उसके बाद अभी एक रिसेंटली एक डेवलपमेंट देखोगे तो इस मीटिंग के अंदर सीडीएस, इंडिया के सीडीएस, इसके अलावा आर्मी चीफ, नेवी चीफ, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल एंड माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. तो इस मीटिंग में बहुत बड़ा फैसला लिया गया एंड बहुत बड़ा फैसले के साथ साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा फैसला लिया गया कि इंडिया का जो एयर स्पेस है पाकिस्तान फ्लाइट्स के लिए, पाकिस्तान के लिए इंडिया का एयर स्पेस कंप्लीटली रूप से बैन कर दिया गया, कंप्लीटली तरीके से बैन कर दिया गया है. ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी डेवलपमेंट है, बहुत ही अच्छी एक न्यूज है एंड आई विल अप्रिशिएट दिस न्यूज क्योंकि इससे खाली पाकिस्तान को इकोनॉमिकली नुकसान नहीं होगा. पाकिस्तान को इकोनॉमिकली तो बहुत नुकसान होगा, वो तो मैं अभी आपको वीडियो में समझाऊंगा. मैं ये भी समझाऊंगा इंडिया को किस तरीके से नुकसान होगा. मैं दोनों चीजों में बताऊंगा, इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों को किस तरीके से नुकसान होगा एंड किसको कितना नुकसान होगा, किसको ज्यादा नुकसान होगा, मैं ये भी आपको समझाऊंगा. उससे पहले आई विल अप्रिशिएट की इंडियन गवर्नमेंट के इस स्टेप को क्योंकि पाकिस्तान जो है ऐसे बाज आने वाला नहीं है. एज आई सेड, मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि पाकिस्तान जो एक ऐसा देश है, गधों से बड़ा देश है, जिससे अपने डेवलपमेंट की बिल्कुल नहीं पड़ी है, कोई फिक्र नहीं है अपने डेवलपमेंट की. उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखिए चैनल पे 92 सब्सक्राइबर हो चुके हैं ऑलरेडी एंड 100 सब्सक्राइबर जल्दी हो जाएंगे. 100 सब्सक्राइबर होने के बाद एक अनाउंसमेंट भी करूंगा. ऑल्दो मैं ये कंफर्म कर देता हूं कि YouTube से अभी कोई इनकम नहीं हो रही है मुझे. YouTube से मिनिमम जो इनकम होती है वो 1000 सब्सक्राइबर, कम से कम YouTube से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए. इसके अलावा मिनिमम 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए. जब ये दोनों टर्म्स एंड कंडीशन पूरी होती है उसके बाद ही YouTube से इनकम शुरू होती है. तो जल्दी से जल्दी पहले इसको 100 सब्सक्राइबर करा दीजिए, इसके बाद इसको 1000 सब्सक्राइबर भी करा दीजिए. चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं. इंडिया ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बैन कर दिया है कंप्लीटली एंड ये पहली बार नहीं है जब इंडिया ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस को बैन किया हो. इससे पहले 2019 के अंदर जब आपको याद होगा पुलवामा अटैक हुआ था. अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूँ. उस टाइम पे हमारे आर्मी के जो है 46 आर्मी पर्सन जब वो मारे गए थे टेररिस्ट अटैक के अंदर. तो उस टाइम पे भी इंडिया ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस कंप्लीटली बैन कर दिया था. उसके बाद अगर आपको याद होगा तो इंडिया ने एक सर्जिकल स्ट्राइक भी करी थी जिसपे एक मूवी भी बनी थी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, वो आपने देखी भी होगी आई एम श्योर. ये पहली बार नहीं है कि इंडिया ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बैन किया हो. इंडिया ने इससे पहले भी कई बार जो पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बैन किया है एंड अगर आप देखोगे डाटा को तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट पाकिस्तान को $100 मिलियन जो पाकिस्तान जो है हर दिन आए दिन जो है गिरते पड़ते सोते उठते हर दिन जो है 100, 200, 20 रुपए, 50 रुपए, 100, 200 रुपए, सॉरी 100-200 मिलियन डॉलर के वर्ल्ड बैंक से भीख मांगता रहता है. उस टाइम पे पाकिस्तान को ऑलमोस्ट जो है $100 मिलियन से ज्यादा का पाकिस्तान को नुकसान हुआ था. आप ये अनुमान लगा के देखिए अभी इंडिया ने जो पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बैन किया है, क्योंकि मैं अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ. इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद पाकिस्तान ने अपनी तरफ से शिमला समझौता रद्द किया. शिमला समझौते के बारे में पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो के अंदर. उसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया के लिए अपना एयर स्पेस बैन कर दिया. हालांकि इंडिया वैसे भी पाकिस्तान का एयर स्पेस ज्यादा यूज नहीं कर रहा था, बट जो कुछ शेड्यूल फ्लाइट्स थी वो वहां से यूज होनी थी. उसमें मैं बताऊंगा किस तरीके से इंडिया का खर्चा बढ़ेगा, बट मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से पाकिस्तान का खर्चा बढ़ेगा. सो चलिए अभी यहाँ पे मैप में आते हैं. सो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो ये हमारा प्यारा भारत इंडिया एंड इसके साथ जो ये गधों का देश पाकिस्तान, इसके साथ जो अफगानिस्तान, इसके बाद ईरान, तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे आपको दिखेगा. एंड अगर आप थोड़ा हमारे से नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको नेपाल मिलेगा, म्यांमार मिलेगा, थाईलैंड मिलेगा, वियतनाम मिलेगा, मालदीव, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, बहुत सारे देश मिलेंगे यहाँ पे आपको. सो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इंडिया को किस तरीके से नुकसान होगा. पाकिस्तान का मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले मैं इंडिया को बताता हूँ. सो यहाँ पर आप ये देख सकते हो इंडिया के अंदर आपको नहीं पता ऐसा, तो इंडिया के अंदर अभी जो है बहुत सारे एयरपोर्ट्स, जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बेंगलोर एयरपोर्ट है, हैदराबाद एयरपोर्ट है, मुंबई एयरपोर्ट है, बट प्राइमरली जो 3 से 4 बड़े एयरपोर्ट है जिसपे सबसे ज्यादा आवाजाही होती है, जो पाकिस्तानी एयर स्पेस को यूज करते हैं, मैं उनकी बता रहा हूँ. एक तो अमृतसर एयरपोर्ट जिसे श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट कहते हैं, जैसे एंड इसके अलावा एक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट. प्राइमरली ये जो 2 एयरपोर्ट है यहाँ से जो भी फ्लाइट्स जारी होती है जो पाकिस्तान के एयर स्पेस यूज करते हुए, जैसे ईरान जा रही है सपोज करिए या पाकिस्तान ही जा रही है, तो इसमें आपको इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, एक लोकल, एक जो वाइड बॉडी. सो लोकल होता है जैसे सपोज करिए इंडिया से कोई फ्लाइट जो पाकिस्तान के अंदर जा रही है, जब कोई भी फ्लाइट जो पाकिस्तान का हमारी फ्लाइट जो है, जैसे हमारी एयरलाइंस जैसे इंडिगो एयरलाइंस या फिर एयर इंडिया, जो भी हमारी एयरलाइन पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज कर रही है, तो मिनिमम लोकल फ्लाइट में $580 $580 से लेके $600 के बीच में पे करना पड़ता है. इसके अलावा लैंडिंग का खर्चा अलग से देना होता है एयरलाइंस को एंड इसके अलावा बुकिंग का खर्चा अलग से देना होता है. अब इसके बाद अगर कोई
बड़ी फ्लाइट्स होती है, जैसे कोई वाइड बॉडी प्लेन होता है, जैसे सपोज करिए कोई इंडिया से पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज करते हुए यहाँ से अफगानिस्तान जा रहा है, तुर्कमेनिस्तान, इसके बाद यूरोप, यूक्रेन, पोलैंड, जर्मनी, या फिर सपोज करिए यहाँ पे जो है अगर आप यहाँ पे अमेरिकन में आ जाते हो तो अमेरिका, कनाडा यहाँ पे जा रहा है, तो जो वाइड बॉडी प्लेन्स होते हैं उन पे जो है पाकिस्तानी एयर स्पेस को, मैं पाकिस्तान की नहीं, मैं प्राइमरली हर कंट्री की बात करूँ, जिस भी कंट्री का एयर स्पेस यूज होता है तो मिनिमम उसको जो $1700 एक ये मिनिमम होता है, $1700 से लेके $2000 के बीच में मिलता है। एंड इसके अलावा अगर उस देश के अंदर लैंडिंग हुई तो लैंडिंग के लिए अलग से चार्जेस मिलते हैं। एंड इसके अलावा जब पार्किंग हुई तो पार्किंग, क्योंकि लैंडिंग होती है तो पार्किंग भी होती है, तो पार्किंग के अलग से उनको चार्जेस, उससे अलग इनकम होती है। तो ऑलमोस्ट $1700 से लेकर $2000 की इनकम होती है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है पाकिस्तान का एयर स्पेस पाकिस्तान ने हमारा बैन किया, तो बट हमें किस तरीके से नुकसान होगा, तो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि जैसे हमारी कोई भी फ्लाइट्स पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज करते हुए जा रही है तो ऑलमोस्ट जो है 1200 से ज्यादा शेड्यूल फ्लाइट्स थी। अब ये दिक्कत जो होगी, जब पाकिस्तान का एयर स्पेस हमारे लिए बैन हो गया तो हमें यहाँ से जो है पाकिस्तान एयर स्पेस का यूज करने के बाद यहाँ समुद्र के रास्ते से जाना होगा। ऑब्वियसली जो हमारा 4 घंटे में हम जो है अफगानिस्तान पहुंच रहे थे या फिर 3 घंटे में पहुंच रहे थे, वो अब 2 से ढाई घंटे की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब 2 से ढाई घंटे का टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा तो उसमें फ्यूल ज्यादा लगेगा, एंड अगर फ्यूल ज्यादा लगेगा तो उसमें ऑटोमेटिकली हमें जो चार्जेस बढ़ाने पड़ेंगे। बट अगर आप जो 1200 से ज्यादा वो शेड्यूल फ्लाइट्स का अगर देखोगे तो उसमें ऑलमोस्ट जो होती है सीट्स ऑलरेडी बुक होती है। एंड यार ये पता नहीं कौन पीछे से इतना चिल्ला रहा है, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। तो इसमें एयरलाइंस को थोड़ा बहुत नुकसान होगा। एंड अप्रोक्सीमेट देखोगे तो हर फ्लाइट्स में मिनिमम से मिनिमम $2000 से $2500 के आसपास नुकसान होगा। बट ये कुछ ही समय के लिए होगा, बाद में जो है इंडिया को ये नुकसान जो है जो भी फ्लाइट्स जो है इंडिया की होगी, जैसे एयरलाइंस है इंडिगो एंड एयर इंडिया प्राइमरली। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है इंडिगो एयरलाइंस, इसके पास ऑलमोस्ट 372 एयरक्राफ्ट है, 372 प्लेन्स है। इसके अलावा जो है एयर इंडिया के पास 200 प्लेन्स है। तो इसमें जो है शुरू में थोड़ा बहुत नुकसान होगा, बट बाद में जो है धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको ये बताया तो कि इंडिया ने पाकिस्तान पे जो बैन लगाया, एयर स्पेस जो बैन किया पाकिस्तान के लिए, ये टेम्परेरी बेस पे बैन किया है। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की है, वैसे एयर स्पेस को बैन किया है टेम्परेरी के लिए। ये 23 मई तक जो आज से लागू हो गया। बाय द वे 23 मई तक के लिए ये लागू रहेगा, 23 मई तक के लिए बैन लगाया है। चलिए अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि इसमें पाकिस्तान को किस तरीके से लॉसेस होंगे, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया को जो है $1000-2000 का अगर लॉस भी होगा तो कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। बट पाकिस्तान की जो इकोनॉमी इस पे डिपेंडेड है वो किस तरीके से तबाह होने वाली है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो इस गधों के देश को। तो इसकी जो है यहाँ से एक तरफ से जो है यहाँ से समुद्र से, अरेबियन सी से इसकी सीमा लग रही है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो। इसके बाद इसकी हर तरफ से सीमा हमारे जम्मू कश्मीर से लग रही है, पंजाब से लग रही है, राजस्थान से लग रही है, गुजरात से लग रही है, हर तरफ से इसकी सीमा जो है इंडिया से लग रही है। अब पाकिस्तान के एक प्रॉब्लम ये भी है कि पाकिस्तान के जो लोग जाते हैं मोस्टली, इनको सऊदी अरेबिया एक्सेप्ट नहीं करता। ये बोलता है कि सऊदी अरेबिया बोलता है इलीगल रूप से हैं, ये अनपढ़ है, गवार है ना, जिहादी है, आतंकवादी है, तो सऊदी अरेबिया इनको एक्सेप्ट नहीं करता। एंड यूएसए ने तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स यूएसए में एंट्री कर रहे थे वापस उसको भगा दिया गया, भाग यहाँ से। और उसके बाद जो है इसके अलावा यूरोप में पाकिस्तान के लोगों की एंट्री नहीं है, तो इनको इन जाहिलों को तो कोई भी एंट्री नहीं देता। तो ज्यादा से ज्यादा ये कहाँ जाते हैं, यहाँ से आप देख सकते हो, नेपाल जाते हैं, म्यांमार जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस जाते हैं। फिलीपींस वाले वैसे मैंने इनको लात मार के भगा देते हैं, फिलीपींस वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो जब पाकिस्तान को म्यांमार जाना होता है, थाईलैंड जाना होता है, सपोज करिए वियतनाम या मलेशिया, इनके मोस्टली फ्लाइट्स तो मलेशिया इंडोनेशिया में ही जाती है। तो ये इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, इंडियन एयर स्पेस का यूज करे, यहाँ से यूपी आए, यहाँ से नेपाल आए, इसके बाद म्यांमार एक्सेक्टर होते हुए मलेशिया यहाँ पहुंचे। क्योंकि अगर आप देखोगे पाकिस्तान की जो भी फ्लाइट्स इंडोनेशिया में जा रही है, ये ऑन एन एवरेज जो है 5 से 6 घंटे का टाइम लेती है। बट ये जो बैन लगने के बाद, एयर स्पेस में बैन लगने के बाद, को जो यहाँ से समुद्र से घूमते हुए, अरेबियन सी से घूमते हुए यहाँ पे आना पड़ेगा। एंड ये ऑलमोस्ट 3 से 3.5 घंटे 4 घंटे का टाइम लगेगा एक्स्ट्रा। एंड ये 3 से 3.5 घंटे का जो इनका टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, इसमें ऑलमोस्ट इनके जो 20% एक्स्ट्रा फ्यूलिंग होगी। इसके अलावा जो है इनका जो लंबा रूट पड़ेगा उससे जो है इनको चार्जेस अपने फ्लाइट्स के बढ़ाने होंगे। एंड इनकी जो एयरलाइन है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इसके पास अगर आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन एयरलाइन जैसे इंडिगो एयरलाइंस उसके पास 372 एयरक्राफ्ट हैं। तो हमारी एयरलाइन आसानी से उसको रिकवर कर लेगी, क्योंकि हमारी फ्लाइट्स ज्यादा जो है जाती भी नहीं है उस तरफ। बट अगर आप पाकिस्तान का देखोगे तो पाकिस्तान के पास खाली जो है इसकी PIA के पास, ये बाय द वे इनकी सबसे बड़ी एयरलाइन है, इनके पास 32 एयरक्राफ्ट हैं। इसके बाद ये कंप्लीटली अंडर प्रेशर में आ गए हैं कि हमारा तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए यूएसए से इसे रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि बचा लो हमें किसी तरीके से, इंडिया ये कर देगा, इंडिया हमारी, चलो छोड़ो।
एंड वेल अभी अगर आपका ये क्वेश्चन है कि ठीक है वो सब तो तुमने बता दिया कि क्या कौन सी फ्लाइट कहाँ जा रही है, ये सब तो बता दिया, बट इसको लॉस किस तरीके से होगा पाकिस्तान को, ये नहीं अभी तक बताया। तो लॉस इस तरीके से होगा जब इंडिया पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज नहीं करेगी। मैंने आपको क्या बताया, 1200 से ज्यादा शेड्यूल फ्लाइट्स थी, तो जब उनको हटाया जाएगा, उसको डाइवर्ट किया जाएगा उन फ्लाइट्स को, पाकिस्तान की जगह दूसरे एयर स्पेस से लेके जाया जाएगा, तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान को मंथली ऑन एन एवरेज खाली एयर स्पेस से, लैंडिंग से, पार्किंग से जो कमाई होती है मिनिमम से मिनिमम $25 मिलियन से लेके जो $30 मिलियन जो है खाली एयर स्पेस से कमाई होती है। तो ये $25 मिलियन to $30 से पाकिस्तान के नुकसान होने ही वाले हैं हर महीने, ये तो लॉस होने ही वाला है। इसके अलावा जो इंडिया ने अपना एयर स्पेस बंद किया है, तो इनके फ्लाइट्स को जो इतना लंबा घूम के आना पड़ेगा, पाकिस्तान वैसे ही इतना गरीब देश है, एज यू नो कि कितना भिखारियों से भरा देश है, तो इनकी ऑलरेडी जो फ्लाइट्स महंगी हो जाएंगी यहाँ से, तो इनके जो है लोग वहां से यात्रा नहीं करेंगे, जो एयरलाइंस है वो ऑलरेडी नुकसान में जाना शुरू हो जाएगी। ऑन एन एवरेज देखोगे तो 2019 के अंदर $100 मिलियन का नुकसान हुआ था। अगर इंडिया ने 2 से 3 महीने तक अगर इस एयर स्पेस को बैन करके रखा, अपना जो है एयर स्पेस बैन करके रखा पाकिस्तान को, तो अनुमान भी नहीं लगा सकते पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी ज्यादा तबाह होने वाली है। इसीलिए पाकिस्तान जो है ऑलरेडी सब देशों से, इंक्लूडिंग प्राइमरली मैं ये कहूंगा यूएसए से रिक्वेस्ट करना शुरू कर दे कि किसी तरीके से बचा लो। एंड इसके बाद ये बकवास से स्टेटमेंट भी देने लगे, अगर आप देखोगे तो, कि हम बातचीत करने के लिए रेडी है पहलगाम पे, जबकि पहले तो मान भी नहीं रहे थे कि पहलगाम पे अटैक हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए रेडी है, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए रेडी है, ये वो। बाय द वे ऑलरेडी ये कंफर्म हो चुका है कि इंडिया एक एक्शन लेगा पाकिस्तान के ऊपर। वी डोंट नो कब लेगा, बट जब भी लेगा वी आर स्टैंडिंग विद द इंडियन मिलिट्री, वी आर स्टैंडिंग विद द इंडियन गवर्नमेंट। एंड मैं भी आपसे भी से रिक्वेस्ट करूंगा। एंड इसी के साथ मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, मतलब प्रीवियस वीडियो में तो नहीं बता पाया था, उससे प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैं दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जब भी मार्केट जा रहे हो देखिए, मोस्ट पॉसिबल हो तो चाइनीज सामान को बाइकआउट करिए, मेड इन इंडिया सामान खरीदिए। अगर मेड इन इंडिया सामान नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारी चीजों में नहीं मिलेगा, एंड ऐसा नहीं कि आप चाइनीज को पूरी तरीके से बाइकआउट कर सकते हो, चाइना को पूरी तरीके से बाइकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि फोन वगैरह के मार्केट में आप एप्पल खरीद नहीं सकते, एंड और भी बहुत सारी चीजों में तो आपको चाइनीज लेना ही पड़ेगा। बट जिस चीज में पॉसिबल हो वहां पे मेड इन इंडिया बाय करिए। एंड अगर मेड इन इंडिया नहीं मिल रहा आपको, तो एटलीस्ट मेक इन इंडिया बाय करने पे फोकस करिए। इससे क्या रहेगा कि हमारे देश की इकोनॉमी ग्रोथ होगी, देश का पैसा देश के अंदर रहेगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।